हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम नटराजन टेक्स्ट बुक ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड ट्रोमेटोलॉजी का सब चैप्टर्स देखने वाले इस वीडियो में कि इस टेक्स्ट बुक में कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं। चैप्टर्स देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ये वीडियो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो अभी सेकेंड ईयर में जाने वाले हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटो ये है कि मैं चाहती हूँ आप लोगों को एक ही टेक्स्ट बुक से ना पढ़े, आप भी बहुत सारी टेक्स्ट बुक प्रिफर करें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं होती कि हमारे सेम सब्जेक्ट के डिफरेंट टेक्स्ट बुक होते हैं, अलग अलग ऑथर्स के टेक्स्ट बुक होते हैं। क्योंकि जब मैं थर्ड सेम में थी तो फिर उस टाइम पे क्या मुझे लगता था कि ऑर्थो का सिर्फ एक ही टेक्स्ट बुक है जो कि आप लोगों को भी पता होगा, महेश्वरी। बट जब मैं फोर्थ सेम में आई तब मुझे पता चला कि महेश्वरी तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी टेक्स्ट बुक है, जैसे नटराजन, जैन जोशी, एबनाइजर। तो ये सब हमारे ऑर्थोपेडिक के टेक्स्ट बुक्स हैं, अलग अलग ऑथर्स के। सो हमें वो भी पढ़ना चाहिए, वो सब भी बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक्स है। मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा यार पहले मिला होता कितना अच्छा होता। पर ठीक है, वैसे महेश्वरी भी बहुत अच्छी है, वैसे ही नटराजन भी बहुत अच्छा टेक्स्ट बुक है। उसमें सब डायग्राम्स और टेबल्स के थ्रू सब इजी वे में, सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया है। जैन जोशी भी बहुत अच्छा है, उसमें फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट भी दिया है। एपनाइजर में भी दिया गया है फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट और कंडीशंस भी दिए गए हैं। आप लोग महेश्वरी के साथ साथ नटराजन को भी एक बार जरूर देखना, क्योंकि नटराजन टेक्स्ट बुक भी बहुत अच्छा है, जैन जोशी भी बहुत अच्छा है, एपनाइजर भी बहुत अच्छा है। मैं चाहती हूँ आप लोगों को सब टेक्स्ट बुक का नॉलेज हो। आप लोग सिर्फ एक ही टेक्स्ट बुक का नॉलेज लेके ना चलो, सब टेक्स्ट बुक को एक बार जरूर देखो ताकि आपको और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिले। क्योंकि सब टेक्स्ट बुक में उतना ही लिमिटेड नहीं होता ना, किसी टेक्स्ट बुक में ज़्यादा डिटेल में दिया होता है, किसी टेक्स्ट बुक में थोड़ा कम दिया होता है, किसी टेक्स्ट बुक में और भी इजी वे में दिया होता है। तो ऐसे चारों टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ के आप कंपेयर भी कर सकते। ठीक है, कंपेयर करना तो वो तो सेकेंडरी चीज़ है, मेन तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेना है और हमें इजी कौन सा लग रहा है, हमें अच्छे से कौन सा समझ में आ रहा है, किसमें ज़्यादा डिटेल में दिया है। ये सब मैटर करता है ना टेक्स्ट बुक में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को सब टेक्स्ट बुक का नॉलेज हो कि कौन कौन से टेक्स्ट बुक्स हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास बहुत सारी फिजियोथेरेपी की टेक्स्ट बुक्स हैं। आप सब टेक्स्ट बुक को पढ़ो। और अभी तक मेरे पास टोटल 40 टेक्स्ट बुक्स के पीडीएफ हैं, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि सब टेक्स्ट बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल और इजी और पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है वो देखकर, डायग्राम्स, टेबल और अंडरस्टैंडेबल होता है ना। तो इसलिए मुझे वो सब टेक्स्ट बुक सब पीडीएफ ने जितने मेरे पास तो 40 से ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स के पीडीएफ है, लेकिन 40 जो पीडीएफ हैं वो मुझे समझ में आता है और बाकी का मुझे ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। 40 जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो पूरे 4 साल के हैं। जो टेक्स्ट बुक्स की बात कर रही हूँ मैं पर्सनली, जो मुझे पसंद है वो टोटल 4 इयर्स के फिजियोथेरेपी के टेक्स्ट बुक। वो मुझे पसंद है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही मैं हर एक टेक्स्ट बुक का कवर पेज के साथ उसके ऑथर, एडिशन और नंबर ऑफ चैप्टर्स, यूनिट्स और मतलब उसमें कैसे चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया गया है सब आपको बताऊं और दिखाऊं, ताकि आप लोगों को भी ऐसे पता चले कि हमें कौन सी टेक्स्ट बुक लेनी चाहिए, हमारे लिए कौन सी टेक्स्ट बुक ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग भी सब टेक्स्ट बुक देखें और पढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करें। और जिन भी टेक्स्ट बुक्स का मैं रिव्यू करने वाली हूँ अपने आने वाले वीडियोस में, वो एक्चुअल में अच्छी टेक्स्ट बुक्स हैं जो कि मैंने भी पढ़ी है और बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है सब कुछ, डायग्राम्स, टेबल्स और एकदम अंडरस्टैंडेबल है, किसी को भी मतलब एकदम सिंपल वे में लिखा हुआ है, ऐसा लैंग्वेज भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं चाहूँगी आप हर एक वीडियो देखें,
मेरे टेक्स्ट बुक रिव्यू का, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट ये तो पता रहे कि अच्छा ये टेक्स्ट बुक है, ऑर्थोपेडिक है, इसके ऑथर ये हैं, ठीक है, इसमें चैप्टर्स ठीक है, इतने चैप्टर्स दिए गए हैं, और मैं चैप्टर्स को भी दिखाऊंगी किस तरीके से दिया गया है। तो एक दो चैप्टर देख के तो आपको अंदाजा हो जाएगा ना कि हाँ अच्छा इस तरीके से चैप्टर से तो फिर बहुत अच्छा है, डायग्राम से, टेबल से, और अच्छे से बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग वे में दिया हुआ, लिखा हुआ है, ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि हाँ हमें वो टेक्स्ट बुक खरीदना है या नहीं खरीदना है। सो आप लोग मेरा आगे का वीडियो भी, आने वाले वीडियोस भी जरूर देखना, और ये वीडियोस तो आप देख ही रहे हो, इसलिए अभी तक यहाँ तक पहुँच चुके हो। जैसा कि हर एक सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक तो होना हमारे पास ऐसे पॉसिबल नहीं है, आई नो कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं हमारे फील्ड के टेक्स्ट बुक्स। सो पीडीएफ से भी अगर आप लोग कंफर्टेबल हो पढ़ने में, तो फिर आप भी मेरी तरह ऐसे पीडीएफ से पढ़ सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास बहुत सारे पीडीएफ है, मोर देन 40, 50, 60, लेकिन जो मुझे पसंद है, जो मैंने पढ़ा है, वो 4 साल में वो सिर्फ 40 पीडीएफ जो मुझे पसंद है वो है। वो तो मैं एक एक करके हर एक वीडियोस में ऐसे टेक्स्ट बुक रिव्यू के थ्रू आपको दिखा दूंगी कौन कौन से टेक्स्ट बुक के पीडीएफ है मेरे पास। बाकी और अगर आपको इस टेक्स्ट बुक का लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, और पीडीएफ चाहिए होगा तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगी, आप मुझे मैसेज कर देना। हम देखते हैं इस टेक्स्ट बुक में कौन कौन से चैप्टर्स दिए गए हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि इस टेक्स्ट बुक के ऑथर कौन है, देन एडिशन। इस टेक्स्ट बुक के ऑथर की बात करें तो ऑथर इसके मेइल वाहानन नटराजन हैं। मेइल वाहानन नटराजन। एंड एडिशन की बात करें तो 7th एडिशन है हमारा ये टेक्स्ट बुक का। अब हम चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं, कितने चैप्टर्स दिए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, इंडेक्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है ऑर्थोपेडिक्स, जो कि जनरल ऑर्थोपेडिक्स के बारे में दिया गया फर्स्ट चैप्टर में। देन सेकंड चैप्टर में कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज के बारे में दिया गया है। थर्ड चैप्टर में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ऑफ बोन्स के बारे में दिया गया है। देन फोर्थ चैप्टर हमारा इन्फेक्शंस ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में दिया गया है। देन फिफ्थ चैप्टर हमारा बोन एंड जॉइंट ट्यूबरकुलोसिस के बारे में है। देन सिक्स्थ चैप्टर हमारा मेटाबॉलिक बोन डिजीजेस के बारे में है। देन सेवेंथ चैप्टर हमारा डिजीजेस ऑफ जॉइंट्स के बारे में है। देन एट्थ चैप्टर हमारा एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ बोन एंड एपिफिशियल ओस्टियोकॉन्ड्राइटिस के बारे में है। देन नाइन्थ चैप्टर हमारा ट्यूमर्स ऑफ बोन के बारे में है। देन 10th चैप्टर हमारा न्यूरोलॉजिकल एंड मस्कुलर डिसऑर्डर्स के बारे में है। देन 11th चैप्टर हमारा रीजनल कंडीशंस ऑफ नेक एंड अपर लिम्ब के बारे में है। देन 12th चैप्टर हमारा रीजनल कंडीशंस ऑफ द स्पाइन एंड लोअर लिम्ब के बारे में है। 13th चैप्टर हमारा एडवांसेस इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी के बारे में है। 14th हमारा इंजरीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में है। 15th हमारा इंजरीज ऑफ शोल्डर एंड आर्म के बारे में है। 16th चैप्टर हमारा इंजरीज ऑफ द एल्बो, फोर आर्म एंड रिस्ट के बारे में है। 17th चैप्टर हमारा इंजरीज ऑफ द हैंड के बारे में है। 18th हमारा इंजरीज ऑफ द हिप एंड थाई के बारे में है। 19th चैप्टर हमारा इंजरीज ऑफ द नी एंड लेग के बारे में है। 20th चैप्टर हमारा इंजरीज ऑफ द एंकल एंड फुट के बारे में है। 21st चैप्टर हमारा इंजरीज ऑफ द स्पाइन के बारे में है। देन चैप्टर 22 हमारा फ्रैक्चर ऑफ द पेल्विस के बारे में है। देन चैप्टर 23 पॉलीट्रॉमा के बारे में। 24
कंपाउंड फ्रैक्चर्स के बारे में। चैप्टर 25 सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में है। चैप्टर 26 हमारा नर्व इंजरीज के बारे में। चैप्टर 27 वेस्कुलर इंजरीज के बारे में है। चैप्टर 28 एम्पुटेशंस के बारे में है। 29 डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में है। 30 चैप्टर हमारा फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एज अ फिजियोथेरेपी डॉक्टर। हमें ये सब पता होना चाहिए रिलेटेड टू बोन्स, मसल्स, जो भी इंजरीज होती हैं, ट्रॉमा जो भी होता है, पता होना चाहिए हमें। रिलेटेड कंडीशंस, डिसऑर्डर्स, डिसेबिलिटीज। जैसा कि हमने चैप्टर्स तो देख लिए, इंडेक्स देख लिया। हम अंदर टेक्स्ट बुक में किस तरीके से किसी भी कंडीशन को एक्सप्लेन किया गया है, डायग्राम्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, टेबल्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, किस तरीके से लिखा हुआ है, इजी लैंग्वेज है या कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है, वो हम अंदर देखते हैं। लोग देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें यूजफुल टर्मिनोलॉजीज दिए गए हैं ऑर्थोपेडिक्स के। फर्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजी है आर्थरोटोमी। यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, सर्जिकल ओपनिंग ऑफ अ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थरोटोमी एंड इट इज इंडिकेटेड इट इज इंडिकेटेड फर्स्ट हमारा पॉइंट है टू इंस्पेक्ट द इंटीरियर और परफॉर्म अ साइनोवियल बायोप्सी। हमारा ये आर्थरोटोमी कब यूज होता है? जब हमें कोई भी साइनोवियल बायोप्सी परफॉर्म करना होता है और साइनोवियल बायोप्सी को इंस्पेक्ट करना होता है, देखना होता है, निरीक्षण करना होता है। हिंदी में निरीक्षण बोलते हैं ना, निरीक्षण। ओके, आर्थरोटोमी का इंडिकेशन मतलब हम कब आर्थरोटोमी को यूज करते हैं। आर्थरोटोमी तो पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि आर्थरोटोमी क्या है। सर्जिकल ओपनिंग होता है जॉइंट का, जो कि हम किसी भी साइनोवियल बायोप्सी को परफॉर्म करने के लिए करते हैं, और या फिर देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्ट द इंटीरियर, अंदर के साइड का जो साइनोवियल है उसे देखने के लिए, या फिर बायोप्सी परफॉर्म करने के लिए। बायोप्सी पता है ना, हम किसी भी टिश्यू का सैंपल लेके उसे लैब में टेस्ट के लिए देते हैं। किसी भी टिश्यू को मतलब एबनॉर्मल, जैसे कैंसरस टिश्यू है, उससे हम निकाल के बायोप्सी के थ्रू लैब में टेस्ट के लिए देते हैं। बायोप्सी उस प्रोसीजर का नाम है। हम किसी इंस्ट्रूमेंट से एबनॉर्मल टिश्यू को रिमूव करके थोड़ा सा उसका सैंपल लेके उसे लैब में टेस्ट के लिए देते हैं। तो फर्स्ट इसका इंडिकेशन दिया था। देन सेकेंड इंडिकेशन दिया है टू ड्रेन अ हेमाटोमा और एन एब्सेस, और कोई भी हेमाटोमा ब्लड को निकालने के लिए, या फिर एब्सेस पस फॉर्मेशन हो जाता है ना, उसे रिलीज करने के लिए, उसे ड्रेन करने के लिए, वहां से निकालने के लिए भी हमारा आर्थरोटोमी परफॉर्म किया जाता है। आर्थरोटोमी तो इजी ना, आर्थरो मतलब जॉइंट, टोमी मतलब सर्जिकल ओपनिंग होता है ना, ओटोमी। सर्जिकल ओपनिंग ऑफ अ जॉइंट। फिर हमारा दिया गया है सेकेंड टर्मिनोलॉजी। देन हमारा सेकेंड टर्मिनोलॉजी है आर्थ्रोप्लास्टी। उसी तरह हमारा जैसे आर्थरोटोमी का डेफिनेशन दिया था, उसी तरह आर्थ्रोप्लास्टी का डेफिनेशन है, उसके टाइप्स हैं, वैरायटीज दिए गए हैं। एक्सीजन आर्थ्रोप्लास्टी, पार्शियल रिप्लेसमेंट, टोटल रिप्लेसमेंट। एक्सीजन आर्थ्रोप्लास्टी, पार्शियल रिप्लेसमेंट, टोटल रिप्लेसमेंट। इस तरीके से दिया गया है, सिंपल और इजी वे में। थर्ड हमारा ओस्टियोटोमी, हमारा टर्मिनोलॉजी है थर्ड, ओस्टियोटोमी। उसका डेफिनेशन दिया गया है, सर्जिकल ब्रेकिंग और कटिंग ऑफ द बोन इज नेम्ड ओस्टियोटोमी। ठीक है, मैं तो इसमें पढ़ाने के लिए ये वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ, ये तो मैं बस आपको दिखा रही थी। तो फिर ये मत सोचना कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अच्छे से नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं बस ऐसे ही बस दिखा रही हूँ कि इस तरीके से दिया गया है, इजी है कि नहीं, देखो।
देखो कि समझ में आ रहा है या नहीं पढ़ने पर। देन यहाँ पे अदर टर्म्स दिए गए हैं ऑर्थोपेडिक्स के, ओस्टियोजेनेसिस, आर्थ्रोग्राफी, न्यूरोलाइसिस, न्यूरोटोमी, न्यूरोरेफिया, टीनोटोमी, टीनोडेसिस। देन यहाँ पे हमारा बहुत सारे लैटिन टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमारा ऑर्थोपेडिक में यूज किए जाता है, जैसे कि एल्बो के लिए क्यूबिटस, हैंड के लिए मैनस, कॉक्सा, हिप के लिए यूज होता है, नी के लिए क्या यूज होता है, जेनु, बोलते ना जेनु रिकर्वेटम, जेनु वाल्गस, जेनु वेरम। सो ये सब तो कंडीशंस हैं, आपने बायोमैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा। सो ऑर्थोपेडिक्स के लैटिन टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि ऑर्थोपेडिक्स में यूज होता है। पेस जो है हमारा फुट के लिए यूज होता है। पोलेक्स हमारा थंब के लिए, हेलुक्स हमारा ग्रेट टो के लिए। सो आप लोग को अगर ये सब टर्मिनोलॉजीज पता होंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि कोई भी कंडीशन हमारा किस जॉइंट से रिलेटेड है, किस लिम्ब से रिलेटेड है। फिंगर की बात हो रही है, हैंड की बात हो रही है, फुट की बात हो रही है, नी की बात हो रही है, या हिप की बात हो रही है, एल्बो की बात हो रही है, थंब की बात हो रही है। आपको ये सब टर्मिनोलॉजीज के थ्रू पता चल जाएंगे ना, अगर आपको पता होगा कि अच्छा क्यूबिटस की बात हो रही है मतलब रिलेटेड टू एल्बो है, कोक्सा की बात हो रही है मतलब रिलेटेड टू हिप है, जेनु की बात हो रही है मतलब रिलेटेड टू नी है, पेस प्लानस, पेस केवस, ये सब जो हमारे कंडीशंस होते हैं वो रिलेटेड टू फुट हैं, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी हमारा फुट के लिए यूज होता है। सो ठीक है, बाय द वे हम टेक्स्ट बुक को आगे और देखते हैं थोड़ा सा। आपको अगर ये पढ़ना होगा चैप्टर तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं पढ़ा दूंगी अच्छे से। फिलहाल हम पढ़ नहीं रहे हैं अभी, बस मैं दिखा रही हूँ कि देखो समझ में आ रहा है या नहीं। देन यहाँ पर इवेंट्स दिए गए हैं, वॉक साइकिल में हमारे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, जैसे स्टेंस फेज, स्विंग फेज। तो स्टेंस फेज में हमारे कौन कौन से लाइक फेजेस होते हैं। फर्स्ट हिल स्ट्राइक होता है, देन फुट फ्लैट होता है, देन मिड स्टैंस, देन हिल ऑफ, देन पुश ऑफ, पुश ऑफ के बाद टो ऑफ। उस तरीके से हमारा स्विंग फेज के भी इवेंट्स दिए गए हैं। सो स्विंग फेज के इवेंट्स कौन कौन से हैं। Swing phase consists acceleration, mid swing, and deceleration, hill strike. So stance phase में हमारा 6 events हैं and swing phase में हमारा 4 events हैं। Then normal walk के बारे में बताया गया है। Then यहाँ पर abnormal gaits के बारे में बहुत सारे गेट्स बताए गए हैं, एबनॉर्मल गेट्स, यहाँ पे नाम्स दिए गए हैं सब। सो अगर मैं ये सब बताऊंगी पढ़ने लगूंगी तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो मैं आप लोग को डायग्राम्स दिखाते हुए कंडीशंस, जो भी एबनॉर्मल कंडीशंस होते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको डायग्राम्स दिखाती हूँ इस टेक्स्ट बुक का। इस टेक्स्ट बुक में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के एक्सरेज भी दिए गए हैं और नॉर्मल इमेजेस भी दिए गए हैं, like normal human being के भी, like human as a human, not x-ray। बहुत सारे एक्सरेज दिए गए हैं। बहुत सारे कंडीशंस दिए गए हैं बोन से और मसल से रिलेटेड, मोस्टली बोन से रिलेटेड है। फिफ्थ चैप्टर बोन एंड जॉइंट ट्यूबरकुलोसिस के बारे में है, जो कि पहले स्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया गया। देन इंसिडेंस, ईटोपैथोलॉजी,
देन टेबल में हमें प्रेवलेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताया गया। देन यहाँ पर फ्लो चार्ट के थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड एब्सेस एंड साइनसिस के बारे में बताया गया। इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल फीचर्स, देन यहाँ पे इमेज दिया गया है कोल्ड एब्सेस को, क्लिनिकल फोटोग्राफ शोइंग कोल्ड एब्सेस ओवर द एल्बो, एल्बो में सो कोल्ड एब्सेस ऐसा दिखता है। देन मैनेजमेंट दिया गया है, जनरल ट्रीटमेंट दिया गया है, कीमोथेरेपी दिया गया है, लोकल ट्रीटमेंट दिया गया, रोल ऑफ सर्जरी दिया गया। हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से दिया गया है इस टेक्स्ट बुक में। मुझे तो ये टेक्स्ट बुक बहुत पसंद है। इस टेक्स्ट बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से ये टेक्स्ट बुक परचेज कर सकते हैं। सो ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, और आपको कोई चैप्टर पढ़ना होगा तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं उस चैप्टर पर वीडियो बनाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।